आपका प्रश्न है। 1. सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? ए. रामधारी सिंह दिनकर, बी. मोहन राकेश, सी. नामवर सिंह, डी. उदय प्रकाश। आपका प्रश्न है। 2. विशनी किस एकांकी की पात्रा है? ए. पैर तले की जमीन, बी. लहरों के राजहंस, सी. आधे अधूरे, डी. सिपाही की मां। आपका प्रश्न है। 3. मानक की मां का नाम क्या है? ए. कुंती, बी. मुन्नी, सी. बिशनी, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है। 4. मानक किसु युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? ए. प्रथम विश्व युद्ध, बी. द्वितीय विश्व युद्ध, सी. कारगिल का युद्ध, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है। 5. सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथावस्तु प्रस्तुत की गई है? ए. बाप बेटा, बी. मां बाप, सी. मां बेटी, डी. इनमें कोई नहीं। आपका प्रश्न है। 6. मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? ए. सारिका, बी. सरिता, सी. स्मारिका, डी. इनमें कोई नहीं। आपका प्रश्न है। 7. मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ए. राशन के लिए, बी. पेंशन के लिए, सी. चिट्ठी के लिए, डी. किसी अन्य कार्य के लिए। आपका प्रश्न है। 8. डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? ए. बिशनी, बी. मुन्नी, सी. कुंती, डी. इनमें कोई नहीं। आपका प्रश्न है। 9. ईसाई हसाई लड़कियां विशनी के घर आकर क्या मांगती है? ए. रुपये, बी. चावल दाल, सी. कपड़े, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है। 10. 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है? ए. कुंती, बी. चौधरी, सी. ईसाई लड़की, डी. दीनू। आपका प्रश्न है। 11. अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? ए. कहानी, सी. उपन्यास, बी. कविता, डी. निबंध। आपका प्रश्न है। 12. निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ए. इंसान के खंडहर, बी. फौलाद का आकाश, सी. आषाढ़ का एक दिन, डी. दरियाई घोड़ा। आपका प्रश्न है। 13. निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेशु की है? ए. रसातल यात्रा, बी. सुखमय जीवन, सी. न आने वाला कल, डी. हरे को हरिनाम। आपका प्रश्न है। 14. किसकी मां पागल हो गई है? ए. मानक की, बी. सिपाही की, सी. चौधरी की, डी. दीनू की। आपका प्रश्न है। 15. मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है?
ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 16 वर्ष। आपका प्रश्न है 16। जूठन किस चेतना की रचना है? ए सांस्कृतिक चेतना की, बी राजनीतिक चेतना की, सी धार्मिक चेतना की, डी दलित चेतना की। आपका प्रश्न है 17। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी हरियाणा में, डी महाराष्ट्र में। आपका प्रश्न है 18। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? ए मानक, बी सिपाही, सी दीनू, डी चौधरी। आपका प्रश्न है 19। किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ए बंतों को, बी तारों को, सी धन्नों के, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 20। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ए मेघदूत, बी रंगशाला, सी प्रेमचंद मंच, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 21। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ए 8 जनवरी 1925 को, बी 18 फरवरी 1930 को, सी 20 जनवरी 1926 को, डी 14 जनवरी 1931 को। आपका प्रश्न है 22। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ए जिंदगी मुस्कुराई, बी जानवर और जानवर, सी कोशी का घटवार, डी बहती गंगा। आपका प्रश्न है 23। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ए एक और जिंदगी, बी अंधेरे बंद कमरे, सी इतिहास और आलोचना, डी आधे अधूर। आपका प्रश्न है 24। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ए ऊसर, बी भोर का तारा, सी रेशमी टाई, डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। आपका प्रश्न है 25। मुन्नी और मानक की मां का नाम है? ए कृष्णा, बी किशनी, सी बिशनी, डी विमली। आपका प्रश्न है 26। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? ए लाहौर, बी बर्मा, सी बंगाल में, डी जापान में। आपका प्रश्न है 27। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है? ए रोज, बी सिपाही की मां, सी जूठन, डी शिक्षा। आपका प्रश्न है 28। सिपाही की मां कौन है? ए द्रुपद दे, बी बिशन दे, सी लखन दे, डी हरख दे। आपका प्रश्न है 29। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है?
ए विशनदेई की बेहन, बी सिपाही की माँ, सी पड़ोसन, डी मुन्नी की मौसी। आपका प्रश्न है 30। रिवेश ज्या होता है। ए रेशमी चादर, बी ऊनी चादर, सी मोटे सूत की बुनी चादर, डी कंबल। आपका प्रश्न है 31। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ए तारों के, बी बंतों के, सी मुन्नी के, डी कुंती के। आपका प्रश्न है 32। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? ए अर्धनारीश्वर, बी ओ सदानीरा, सी प्रगीत और समाज, डी तिरिच। आपका प्रश्न है 33। नामवर सिंह ने बी शून्य ए शून्य तथा एम शून्य ए शून्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ए जे शून्य एन शून्य यू शून्य, बी डी शून्य यू शून्य, सी बी शून्य एच शून्य यू शून्य, डी इनमें से कहीं नहीं। आपका प्रश्न है 34। प्रगीत कैसा काव्य है? ए गीत काव्य, बी आत्मपरक काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 35। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? ए गीति काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 36। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? ए नागार्जुन, बी मुक्ति बोध, सी केदारनाथ सिंह, डी त्रिलोचन। आपका प्रश्न है 37। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? ए समाज से अलग व्यक्ति, बी समाज के साथ व्यक्ति, सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 38। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? ए मुक्तिबोध, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन, डी निराला। आपका प्रश्न है 39। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ए दिनकर जी, बी नामवर सिंह, सी उदय प्रकाश, डी बालकृष्ण भट्ट। आपका प्रश्न है 40। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? ए निराला, बी पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामकुमार वर्मा। आपका प्रश्न है 41। तुलसीदास के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका प्रश्न है 42। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है? ए लक्ष्मीकांत वर्मा, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी शिवदान सिंह चौहान, डी नामवर सिंह। आपका प्रश्न है 43। तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है?
ए मुक्तिबोध, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पंथ, डी अज्ञेय। आपका प्रश्न है 44। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ए 28 जुलाई 1927 को, बी 20 जून 1925 को, सी 27 मई 1926 को, डी 22 मई 1925 को। आपका प्रश्न है 45। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ए पीली छतरी वाली लड़की, बी पृथ्वीराज रासो की भाषा, सी अंतराल, डी न आने वाला कल। आपका प्रश्न है 46। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? ए बकलम खुद, बी इतिहास और आलोचना, सी तिरिच, डी दूसरी परंपरा की खोज। आपका प्रश्न है 47। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ए पंत, बी दिनकर, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। आपका प्रश्न है 48। प्रगीत और समाज के लेखक है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी जयप्रकाश नारायण, सी नामवर सिंह, डी उदय प्रकाश। आपका प्रश्न है 49। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ए आलोचना, बी निबंध, सी एकांकी, डी आत्मकथा। आपका प्रश्न है 50। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए कविता के नए प्रतिमान पर, बी कहानी नई कहानी पर, सी पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, डी इतिहास और आलोचना पर। आपका प्रश्न है 51। कामायनी के कवि है? ए पंत, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। आपका प्रश्न है 52। लिरिक का पर्याय है? ए प्रगीत, बी कथा, सी जीवनी, डी कल्पना। आपका प्रश्न है 53। जूठन के रचनाकार कौन है? ए मोहन राकेश, बी उदय प्रकाश, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी बालकृष्ण भट्ट। आपका प्रश्न है 54। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? ए डॉक्टर शून्य अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, बी परिवेश सम्मान, सी जयश्री सम्मान, डी कथाक्रम सम्मान। आपका प्रश्न है 55। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ए परिवेश सम्मान, बी जयश्री सम्मान, सी परिवेश सम्मान, डी भारत रत्न। आपका प्रश्न है 56। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? ए समाजवादी आंदोलन, बी दलित आंदोलन, सी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है
57। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ए बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। बी कानपुर, उत्तर प्रदेश। सी बनारस, उत्तर प्रदेश। डी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आपका प्रश्न है 58। हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ए ओम भारत को, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को, डी इनमें से किसी को नहीं। आपका प्रश्न है 59। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? ए हेडमास्टर, बी मित्र, सी पिताजी, डी माँ। आपका प्रश्न है 60। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? ए भाई ने, बी पिताजी ने, सी माँ ने, डी भाभी ने। सब्सक्राइब करें।